हाय एवरीवन। ये देखें बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूँ। इंट्रोडक्शन आर बेसिक्स। आधारभूत बातें क्या है। देखें, जो आप लोगों का सिलेबस अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें आपको आपकी यूनिट्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें पहली यूनिट में ही आपको आपका टॉपिक शेयर जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ज़रा देखिए, ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान दीजिए आप। शेयर कैपिटल, ठीक, उधर नहीं जाइएगा, अभी इधर ही पड़े रहिए। शेयर कैपिटल, इस शेयर कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है, या जिसे अंश पूंजी कहते हैं हिंदी में। अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। क्या लिखा हुआ है? द कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। द कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। Each part is called a share, and thus type of capital is called share capital. पूरी बात एक बार में पढ़ देता हूं। The capital of company divided into various parts. Each part is called a share, and thus type of capital इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। हो गया शेयर कैपिटल। पीछे जब आप लोगों ने देखा, सिलेबस का टाइम था, तो उस टाइम पे आप लोगों की यही बात हो रही थी कि भाई शेयर क्या होता है। तो शेयर मैंने आपको बताया, या आपने जाना पहले से भी, कि शेयर दैट मीन्स पार्ट, भाग या हिस्सा। लेकिन अगर आप बात करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि पेपर का नाम आपका है कारपोरेट अकाउंटिंग, वैसे तो कारपोरेट और कंपनी के बारे में भी अभी आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। लेकिन अगर इस पेपर के नाम में शुरुआत ही करें, तो जो टॉपिक हमारा यूनिट फर्स्ट से शुरू होता है वो क्या कहता है? इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, देखा आपने अपना टॉपिक। चलें, अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो उस शेयर की जो बात की जाती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस शेयर के लिए ही ये पूरा टर्म लिखा हुआ है शेयर कैपिटल। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? इससे पहले तक की पढ़ाई में आपने देखा होगा कि ये दो बॉडी, ये हो गए मान लें आप या हम में से कोई एक, और ये दूसरा उसका हो गया बिजनेस। ध्यान से समझिएगा, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। इन सारी बातों के बारे में भी अकाउंटिंग आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन बेसिक्स है और काफ़ी कुछ इसमें पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है टॉपिक की शुरुआत करने से पहले। तो ज़रा देखें, ये दो हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक हो गए हम आप में से कोई एक, और दूसरा हो गया उसका बिजनेस। नॉर्मल जनरल फिनोमिना की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। आप मतलब प्रोपराइटर या ओनर, आप मतलब प्रोपराइटर या ओनर। और ये सेकंड क्या है? दैट्स योर बिजनेस, ये व्यवसाय। तो जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आपसे मतलब कौन से? प्रोपराइटर से, ओनर से। तो इस बिजनेस में जो कुछ भी ओनर से जाता है, फ्रॉम टू, अच्छा, इससे जाता है, तो क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। दैट इज इन हिंदी पूंजी। तो ये पूंजी व्यवसाय में व्यवसाय का मालिक लगाता है। ठीक है, अब वापस आते हैं। हमें ये बिजनेस जो देखना है इस पेपर के लिए, वो केवल एक ही बात मिलनी ही है। कोई सोल प्रोपराइटर, कोई पार्टनरशिप फर्म या
और कुछ नहीं मिलना है, देयर मस्ट बी ओनली कंपनी, केवल क्या होगी, कंपनी होगी। तो जब कंपनी होगी तो कंपनी में ये जो ओनर टर्म होता है ये गायब हो जाता है, यानी इसके लिए क्या आता है, ये जो ओनर होता है इसकी जगह पे रिप्लेस होकर के आ जाता है शेयर होल्डर, अंशधारी। अब ये बातें आपको अगर पता हो तो अच्छी हैं, अगर आपने कंपनी लॉ को भी डेप्थ में पढ़ा या आपको पढ़ाया गया है या फिर 10+2 में आपने इसे पढ़ा और समझा हुआ है। पढ़ के आना और समझ के आना दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। पढ़ाई बच्चा कर लेता है पास होने के लिए, रट भी लेता है, क्रैमिंग पावर भी अगर उसकी स्ट्रांग है तो भी वो उसका सब कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन बात है यहाँ समझने की, समझ में आ जाए तो थ्रू आउट लाइफ वो हमारे पास पड़ी रहती हैं, और ना समझ में आए तो उतने टाइम पीरियड के लिए हमारे पास अर्न होती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। तो थोड़ा सा मेरा इंक्लिनेशन इस तरफ कि आप समझ में आ जाएं, आपको समझ में आ जाएं चीज़ें, ठीक है। तो इधर तो जाएंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले ये मैंने जो लिखा हुआ है इसे बताते हैं, फिर इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। क्लासेस चलती रहेंगी और ऐसे ही आपको 1 बाय 1 चेन फॉर्म मिलती रहेगी। तो ये कहता है भैया कंपनी में जब हम बात करेंगे तो वो जो शेयर होती है ना, वही शेयर कैपिटल क्रिएट करती है। मतलब सबसे पहले क्या, कैपिटल। अब ये जो कैपिटल हमारे बिजनेस की थी, अब वो किसकी हो गई, कंपनी की हो गई। ध्यान दीजिए, समझिए, ये बिजनेस की जो कैपिटल होती थी सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप में, वो अब हम हो गई हमारे कंपनी के लिए। तो जैसे ही ये कंपनी के केस में कैपिटल हुई तो तुरंत आगे कह दिया दैट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स, यानी कैपिटल को सबसे पहले डिवाइड करेंगे। इधर देखिए, यानी सबसे पहले ये कंपनी होगी, ये नहीं आएगा, अब ये आएगा। अब यहाँ पे कंपनी जो है, इस कंपनी की जो कैपिटल डिसाइड की जाएगी। अब ये कंपनी की कैपिटल कैसे डिसाइड होती है, इस बात के लिए सबसे अच्छा काम होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का निर्माण, कंपनी का निर्माण पढ़िए। तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए प्रमोटर्स आगे आते हैं। प्रमोटर्स जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तक, ये प्रवर्तक ही कंपनी को तैयार करने का काम कहते हैं, ठीक है। मैं बार बार यही कहूँगा कि आपने पिछले पेपर में पढ़ा है, जबकि मैं ये भी मान के चलूँगा कि जो बच्चे नहीं भी पढ़े हुए हैं वो भी जाने, क्योंकि ये नहीं कोई लाइबिलिटी आपकी बन गई कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। मैं आपको बताते जाऊँगा, अगर आप वहाँ पढ़े होंगे तो आपके लिए रिवीजन जैसा भी होगा, बेनिफिशियल भी होगा, समझ में ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं पढ़ा हुआ है तो सुनिए प्योरली, और अच्छी बात है। तो जब हम बात कर रहे हैं कंपनी की और कंपनी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन में प्रमोटर्स का रोल आया। अब प्रमोटर्स कौन होता है, हम ही आप में से कोई एक हो सकता है। हमारा आपका किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मन कर रहा है कंपनी बनाने का, हमने बना ली, और आपने अभी तक ये जान ही लिया कि एक अकेला आदमी भी कंपनी को बना सकता है, ठीक है। अब जब प्रमोटर्स कंपनी को बनाने आएंगे तो कंपनी को क्रिएट करते हैं। अब कंपनी बनाने के लिए जैसे बिजनेस के लिए बाकी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि डीड चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो ये सारे काम प्रमोटर्स ही करता है, और प्रमोटर्स ही अभी तक किए गए खर्चों का भी भुगतान करता है, यानी जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें पे करता है। एंड दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और इन्हीं खर्चों को प्रारंभिक व्यय के नाम से जाना जाता है, जो बच्चे अकाउंटिंग में बार बार पाते हैं लेकिन उनका सेंस कभी उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ये जो प्रोमोटर्स होते हैं, अब आप कहेंगे कि सर क्या केवल कंपनी में ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी बिजनेस में हो सकता है। जब एक बिजनेसमैन ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा होगा, तो जब आज मान लीजिए आज की डेट से वो डिसाइड करता है और उसे 10 दिन कुल लगते हैं इस काम को करने में, तो इस 10 दिन के समय के बीच में उसके खर्चे लगेंगे किस काम के लिए? फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डीड, या फिर कोई लीगल कंसल्टेंसी उसे लेनी है, इनमें से किसी भी काम के लिए उसके खर्चे लगते जाएंगे। कहीं आना हो, जाना हो, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे चार्जेज उसके किस में जुड़ जाते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में। जब फॉर्मेशन कंपनी के लिए प्रमोटर्स स्टार्ट करता है और इन सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करता है, तो एक दिन आता है जिस डेट पे उसे सर्टिफिकेट मिलती है, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं? सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या हिंदी में इसी को कहते हैं समामेलन का प्रमाण पत्र। समामेलन का
प्रमाण पत्र। अब ये प्रमाण पत्र मिल गया, यानी कुल मिलाकर के सामान्य भाषा में समझ लें तो कंपनी रजिस्टर्ड हो गई या उसको लाइसेंस मिल गया। ठीक, तो लाइसेंस मिलने के पहले से ही कंपनी वर्किंग में आ सकती है इन प्रोसीजर्स को कंटिन्यू करते हुए। तो उसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं अप टू द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन दे मस्ट बी नोन एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज। वो प्रारंभिक व्यय हो जाते हैं उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चूंकि हम लोग कंपनी पढ़ रहे हैं तो कंपनी में मैंने आपको बता दिया और बाकी जगह पे भी बता दिया, दोनों के रोल आपने जान लिए। बहरहाल, तो जब हम वापस आते हैं यहाँ पे और कैपिटल की बात करते हैं तो कंपनी की जो कैपिटल हो गई वो डिसाइड हो गई। जो आपको सर्टिफिकेट मिली इनकॉर्पोरेशन की, उससे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन होना है या डीड बननी है, उसमें सारी बातें डिसाइड हो गई। अब करना क्या है, एज पर नॉर्म्स ऑफ कंपनी एक्ट 2013 क्या करना है हमें? सबसे पहला काम करना है कि जो एक कैपिटल होगी कंपनी को, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। ऐसे समझिए, देखते होंगे बारात निकल रही होती है, दूल्हे का परछन होता है तो ढेर सारी नोटें उड़ाई जाती हैं। सपोज करिए कि आप में से किसी एक को वो नोट उड़ानी है, तो आपने क्या किया, आपके पास 2000 वाली नोट है, आपने उसे 10-10 रुपए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दैट इज़ रेकरिंग, यानी 10 रुपए के फॉर्म में वो बदल गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, कैपिटल वही है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। या फिर जैसे आलू आपने लिया और आपको उसे सब्जी के फॉर्म में खाना है, तो आपने क्या किया, आलू दैट इज कैपिटल, और छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट में बांट दिया, तो दैट इज शेयर पार्ट। तो ये एक टुकड़ा तो शेयर कहलाएगा, अंश कहलाएगा। लेकिन इसी प्रकार की जो पूंजी बन करके तैयार होती है उसी को हम अंश पूंजी कहते हैं, या पूरा हिंदी में कहें तो कंपनी की पूंजी विभिन्न भागों में विभाजित होती है। कंपनी की पूंजी विभिन्न भागों में विभाजित होती है, जिसमें से प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है। और इस प्रकार की पूंजी को ही अंश पूंजी कहा जाता है, और इस प्रकार की पूंजी को ही अंश पूंजी कहा जाता है। किस प्रकार की? वह पूंजी जो अंशों में विभाजित होती है। ठीक, ये हो गया एक टॉपिक। मान लें कभी कोई क्वेश्चन आपका बन जाता है, किसी तरीके का बन जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएं या इन पे एक्सप्लेन करने के लिए एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इधर देखें, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के प्रकार। अब ये जो पूंजी होती है जिसके लिए हम अंश पूंजी शब्द का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कंपनी के लिए, अब ये कई प्रकार की होती है। वैसे तो क्लासरूम में ऑफलाइन वाले में आप होते तो आपसे पहले पूछता कि क्या आपको पता है, क्योंकि आप पार्ट 2 पढ़ करके आए हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पास करके आए हो, पार्ट 2 पढ़ करके आए हो, तो आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा, सेल्फ स्टडी में पढ़ा होगा, बुक से पढ़ा होगा, सिर सीरीज वालों को छोड़ करके। तो इधर देखें,